कुलदीप बिश्नोई सेंटर में मंत्री बनना चाहते हैं तो सेंटर में बन जाएंगे, स्टेट की राजनीति करना चाहते हैं तो स्टेट में डिप्टी सीएम बना देंगे और बड़ा मंत्रालय दे देंगे। लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने कुछ नहीं लिया और डिप्टी सीएम बनाया चंद्रमोहन बिश्नोई को। इतनी सूझबूझ, राजनीतिक परिपक्वता चौधरी भजनलाल जी में थी, उतनी ही राजनीतिक परिपक्वता समझ चौधरी कुलदीप बिश्नोई में नहीं है। कहते हैं कि वो भजनलाल के नाम पे कांग्रेस में सीटें आई थी, लेकिन मुख्यमंत्री बने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हरियाणा में रोहतक से ही ये नारा भी चला था कि रोहतक की चौधर लेके आनी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये नारा दिया था। मैं ये कहता हूँ कि वो मैंने कवरेज की थी, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी। इतने लोग थे, इतने कार्यकर्ता उस रैली में थे। जब हरियाणा संयुक्त कांग्रेस का कार्यक्रम हुआ, ज्वाइन नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं, लोकसभा का इलेक्शन होता है, फिर विधानसभा का होता है। विधानसभा में सीटों के बंटवारे के लेके फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने की आपस में जो गठबंधन है वो टूट गया और भारतीय जनता पार्टी 2014 में फिर से पहली बार हरियाणा में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हुई। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज का खास मुद्दा रहेगा कुलदीप बिश्नोई की राजनीति। कुलदीप बिश्नोई अपने पिता चौधरी भजनलाल पे की गई टिप्पणी को लेकर खास से नाराज है बीजेपी पार्टी से। कभी कहते हैं कि बीजेपी के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए, कभी कहते हैं कि कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लेंगे, फिर उनका एक बयान आता है, एक वीडियो मैसेज आता है कि मैं बीजेपी से नाराज नहीं हूं। और जिन लोगों ने टिप्पणी की थी उन्होंने इसको लेकर स्पष्ट कर दिया है। तो अलग अलग बयान उनके आते रहते हैं। हरियाणा की राजनीति में लंबे समय से चर्चा ये भी है कि वो बीजेपी को छोड़ेंगे, वापस कांग्रेस में जाएंगे। कभी लगता है कि हरियाणा जनहित कांग्रेस जो है उसी को दोबारा से लेके आएंगे। कई चर्चाएं हैं। आज हम कुलदीप बिश्नोई की पूरी राजनीति पे बातचीत करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि हाल ही में कुलदीप बिश्नोई इसलिए नाराज हुए थे कि बीजेपी से जो राज्यसभा सांसद है रेखा शर्मा, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी भजनलाल पर एक टिप्पणी की थी। उसको लेकर के कुलदीप बिश्नोई ने कड़ी आपत्ति जताई थी और एक वीडियो भी पब्लिक में रिलीज किया था। उसके बाद से लेकर अब तक मुख्यमंत्री नायब सैनी 2 बार उनसे घर जाकर के पर्सनल मुलाकात कर चुके हैं। आज चौधरी भजनलाल जी की पुण्यतिथि है, आज भी नायब सैनी जी नमन करने पहुंचे हैं। और उसके बाद कुलदीप बिश्नोई का एक वीडियो आज ही उनके फेसबुक पेज पर हमने देखा है, जिसमें वो अपनी नाराजगी को दूर करते हुए बता रहे हैं कि हालांकि वो एक बड़ा राजनीतिक फैसला लेने का मूड बना चुके थे, लेकिन अभी के लिए सारी चीजें सही है। सत सिंह जी, जो वीडियो की आप अभी जिक्र कर रहे हो वो मैंने भी सुना और आपने भी सुना है। उसमें कह रहा है कि कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं कि भाई मेरा परिवार जो है, मैं अपने परिवार का बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो हजारों की संख्या में चौधरी भजनलाल की पुण्यतिथि पे वहाँ हिसार में उनके आवास पे पहुंचे और उनको नमन किया। लेकिन जिस परिवार की बात करते हैं कुलदीप बिश्नोई, उस परिवार को कुलदीप बिश्नोई ने दिया क्या है? देखो, आज थोड़ा सा बात करेंगे। राजनीति में जो वर्कर होता है ना, कार्यकर्ता होता है, वो अपने नेता के साथ इसलिए लगता है, इसलिए दरिया बिछाता है, इसलिए नारे लगाता है, इसलिए रैली जलसे जुलूसों में जाता है कि उनका नेता कभी सत्ता में आएगा तो उनके काम होंगे, उनको सम्मान मिलेगा। लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने 2004 से लेके और आज तक की हम बात करें 26 की, अपने परिवार के लोगों के लिए, परिवार का मतलब मैं कार्यकर्ताओं का जिक्र कि मैं बताना चाहता हूँ, कार्यकर्ता, तो उनके लिए दिया क्या? जबकि उनके पास बहुत ऐसे अवसर आए, कई बार ऐसे अच्छे अवसर आए कि वो सत्ता में बैठ के कार्यकर्ताओं के काम करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने कार्यकर्ताओं के लिए वो सभी अवसर गवा दिए और धीरे धीरे कार्यकर्ता उनसे खिसक कर या तो बीजेपी में चले गए या कांग्रेस में चले गए
और अब तो कार्यकर्ताओं का जो उनके डेडिकेशन के साथ जो कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, अब तो उनको यही नहीं पता होता कि वो कांग्रेस में जाने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी में रहने वाले हैं। चौधरी कुलदीप बिश्नोई को समझने से पहले, उस पर बात करने से पहले हम बात करेंगे चौधरी भजनलाल जी की। ऐसा कहते हैं कि एक बड़े बरगद के नीचे दूसरे पेड़ अपनी जड़ें जमा नहीं पाते हैं। जो चौधरी भजनलाल जी की शैली थी, जो उनका विजडम थी, जो उनका एक्सपीरियंस था, जो उनकी राजनीतिक सूझबूझ थी, उसके आप ये कहते हैं कि राजनीति की ये पीएचडी है। और जिस तरह से वो दल बदल करवा देते थे, जिस तरह से वो लोगों को मोहित कर लेते थे, जिस तरह से वो राजनीतिक दांव-पेच को जानते थे और किस तरह से सरकार बनानी है, बिगाड़नी है, किस तरह से दुश्मनों को भी या विरोधियों को भी अपना बनाना है, किस तरह से चीज़ों को राजनीति में मैनेज किया जाता है, वो चौधरी भजनलाल जी से ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो ये बात तय है कि चौधरी भजनलाल जी इतने मजबूत थे और उनका अपना एक रुतबा था। तो कुलदीप बिश्नोई जी शायद अपनी राजनीति में वो जड़ें नहीं जमा पाए जो चौधरी भजनलाल जी विरासत अपनी छोड़ के गए थे। कमान जो है कुलदीप बिश्नोई को दे कर गए थे, सौंप कर गए थे। क्योंकि जैसे ही कुलदीप बिश्नोई चौधरी भजनलाल जी के स्वर्गवासी होने के बाद सबसे बड़ी जो गलती हुई ना उनसे, वो जो एक मंडली थी अनुभवी एक्सपीरियंस्ड नेताओं की, वो उनको उन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया, उनको भाव नहीं दिया। उनकी जो भी टिक्का टिप्पणी या उनका जो भी सजेशन आती उसको इग्नोर करना शुरू कर दो। उससे क्या हुआ कि वो लोग एक इज्जत ही तो चाहते थे, बाकी तो चौधरी भजनलाल जी सब कुछ दे के गए थे उनको। कुलदीप बिश्नोई को तो सिर्फ उनके एक तरह से उनको अटेंशन देनी थी, उनको मान सम्मान देना था, लेकिन नहीं हो पाया। तो उनमें से ज़्यादातर कांग्रेस में आ गए, कुछ इधर उधर हो गए भी। आज तो बीजेपी की बात हो रही है, कुछ बीजेपी में भी चले गए हैं। तो कुलदीप बिश्नोई के पास जो आपने एक सवाल बड़ा उठाया, अच्छा उठाया कि कुलदीप बिश्नोई ने कार्यकर्ताओं को दिया क्या है। कुलदीप बिश्नोई के पास एक अच्छा मौका था अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने का 2009 में, जब वो उनके पास 5 विधायक थे। तो सत सिंह जी थोड़ा सा ना 2009 से पहले चलते हैं। हज का जब बनाई, जब हरियाणा में भजनलाल के नाम पर कहते हैं कि 2005 में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला और काफ़ी सीटें आई, और ये कहते हैं 67 सीटें थी, और ये कहते हैं कि वो भजनलाल के नाम पे कांग्रेस में सीटें आई थी। लेकिन मुख्यमंत्री बने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हरियाणा में रोहतक से ही ये नारा भी चला था कि रोहतक की चौधर लेके आनी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये नारा दिया था और उसमें वो सफल भी हुए थे। तो जब चिट्ठी भजनलाल के नहीं खुली और जब विधानसभा का जब एक वो अध्यक्ष जो नेता का जो चुनाव होता है, उसमें जब चुनाव किया गया चंडीगढ़ में, और चिट्ठी जब भजनलाल की बजाय भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम की खुली, तो सबसे ज़्यादा टीस जो है वो भजनलाल को ही थी। भजनलाल को ही फिर कुलदीप बिश्नोई भी राजनीति को धीरे धीरे समझने लग गए थे, क्योंकि भजनलाल की एज तो बढ़ने लग गई थी। उसके बाद जब कुलदीप बिश्नोई के पास एक अच्छा अवसर था, कांग्रेस पार्टी उसको हाईकमान अच्छी जगह एडजस्ट करना चाहते थे, बड़ा मंत्री बनाना चाहते थे। भजनलाल को राज्यपाल बनाने की बातें भी सामने आ रही थी कि उनको राज्यपाल बना देंगे। कुलदीप बिश्नोई सेंटर में मंत्री बनना चाहते हैं तो सेंटर में बन जाएंगे, स्टेट की राजनीति करना चाहते हैं तो स्टेट में डिप्टी सीएम बना देंगे और बड़ा मंत्रालय दे देंगे। लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने कुछ नहीं लिया और डिप्टी सीएम बनाया चंद्रमोहन बिश्नोई को, क्योंकि भजनलाल परिवार को, पूरे परिवार को नाराज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बहुत बड़ा राजनीतिक अनुभव भी है, बड़ा वोट बैंक भी था, सब चीज़ें थी। तो कुलदीप बिश्नोई की सबसे बड़ी भूल जो है वो हुई 2005 में, जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बने। अगर वो हजका नहीं बनाते 2007 में, हालांकि इसकी पटकथा तो पहले ही शुरू हो गई थी लिखनी, लेकिन जब 2007 में तो उन्होंने
हज का बना ही दी थी ना हरियाणा जनहित कांग्रेस, भजन लाल, रोहतक में लॉन्चिंग हुई। मैं ये कहता हूँ कि वो मैंने कवरेज की थी, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी, इतने लोग थे, इतने कार्यकर्ता उस रैली में थे। जब हरियाणा जनहित कांग्रेस का कार्यक्रम हुआ तो उसके बाद ये जो कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पार्टी छोड़ के और हज का पार्टी बनाई, तो सबसे बड़ी भूल तो यही थी। फिर इसके बाद आप देखिए कि 2009 का इलेक्शन होता है। 2009 में 90 में से 89 सीटों पे चुनाव लड़ा कुलदीप बिश्नोई ने हज का की तरफ से। सीटें कितनी आई? 6-7। और उस टाइम पे भी ये था मौका कि भाई आप समर्थन दे दो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, क्योंकि स्पष्ट बहुमत कांग्रेस का नहीं था। तब फिर भूल की, और इसके जो कुलदीप बिश्नोई की पार्टी के जितने भी विधायक थे उन्होंने सब ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के में आस्था प्रकट की और सरकार का हिस्सा बने। कुलदीप बिश्नोई अकेले रह गए। फिर उसके बाद आप आइए कि 2014 की बात हम करते हैं। 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं। लोकसभा का इलेक्शन होता है, फिर विधानसभा का होता है। विधानसभा में सीटों के बंटवारे के लेके फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने की आपस में जो गठबंधन है वो टूट गया, और भारतीय जनता पार्टी 2014 में फिर से सब पहली बार हरियाणा में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हुई। कुलदीप बिश्नोई के पास क्या था? 0, कुछ नहीं उनको मिला। 38-40 तो प्रत्याशी ऐसे थे जिनकी जमानत जब्त हुई थी। अगर बीजेपी के साथ मिल के काम करते तो आधे समय तक कुलदीप बिश्नोई को सीएम बनना था, आधे समय तक भारतीय जनता पार्टी का जो भी सीएम बनता वो बनना था। तो वहां पे उनकी बहुत बड़ी भूल हुई। फिर बीजेपी के साथ नहीं हुए तो फिर कांग्रेस में जाके विलय किया इन्होंने। तो कांग्रेस में भी 2019 का इलेक्शन था, उसमें देखना आपने क्या हुआ। तो कहने की बात ये है कि कुलदीप बिश्नोई के पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थी, बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे मौके आए, लेकिन उसने सभी के सभी जो मौके हैं, राजनीतिक जो समझ है, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत अच्छी है। नहीं तो आज कुलदीप बिश्नोई ना लोकसभा में है, ना उनके परिवार का कोई सदस्य विधानसभा में है, घर बैठे हैं और फिर कहते हैं कि हम बहुत बड़ा राजनीतिक फैसला लेंगे। क्या फैसला लेंगे? क्योंकि जो फैसला लेने का समय था तब तो लिया नहीं। फैसला तो देखो उन्होंने लिया, हज का बनाई। फिर उसके बाद 2009 में जब हुड्डा की सरकार को, यानी कि हुड्डा की सरकार बनने के लिए बात हुई सहयोग देने की, उसमें उन्होंने डिसीजन लिया, लेकिन लेट लिया। तब तक उनके जो विधायक थे वो क्रॉस कर चुके थे, आप अपनी सेटिंग कर चुके थे। उसके बाद 2014 में बीजेपी से विधानसभा में जो सीट शेयरिंग थी उससे नाराज होकर के वो बीजेपी से बाहर चले गए। तो डिसीजन तो लिए, तो राजनीतिक समझ में जो नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, डिसीजन लिए लेकिन सारे डिसीजन उल्टे पड़े उनको। मैं बात वहीं से शुरू करता हूँ कि जितनी सूझबूझ राजनीतिक परिपक्वता चौधरी भजनलाल जी में थी, उतनी ही राजनीतिक परिपक्वता समझ चौधरी कुलदीप बिश्नोई में नहीं है। जो बरगद का पेड़ चौधरी भजनलाल जी थे, तो उनकी छत्र छाया में उनके बेटे चौधरी कुलदीप बिश्नोई, जो उनकी विरासत को अब बता रहे हैं कि असली विरासत उनके पास है, तो वो जब भी, क्योंकि कोई भी नेता है, कोई भी व्यक्ति है, अपने निर्णयों से ही उसकी परिपक्वता की जांच होती है। उसका विजन क्या है, उसके कार्यकर्ताओं के लिए कुछ ना कुछ तो आपको रखना पड़ेगा। तो कार्यकर्ता आप देखें ना, जब हज का बनाई उस समय कितनी मजबूत उन्होंने रोहतक में दिखाई, उनके कार्यकर्ताओं ने अपनी प्रेजेंस दिखाई। लेकिन आज वो 20 साल पहले की बात है। कांग्रेस के बहुत बड़े नेता भी उनके साथ, मैं कह रहा हूँ 20 साल पहले की बात है। आज 20 साल के बाद कुलदीप बिश्नोई के पास क्या बचा है? अब हज का भी नहीं रही, कांग्रेस में भी नहीं रहे, बीजेपी में भी एक भी ना सांसदी है, जैसा आपने कहा, ना विधायकी है, कुछ भी तो नहीं है उनके पास। और कुछ दिन पहले, और सर उनका जो रुतबा था उस समय, सुषमा स्वराज, आडवाणी, नितिन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके साथ वो उठते बैठते थे। इनके फोटो मुझे अभी भी याद है, कुलदीप बिश्नोई के फोटो न्यूज़पेपर में आते थे। सुषमा स्वराज, एल के आडवाणी, इनसे उनकी सीधी केंद्रीय जो उनका आला कमान था उनसे सीधी मुलाकात होती थी। आज उसके बाद कुछ दिन पहले अभी रेखा शर्मा के वो वायरल वीडियो से पहले शायद महीना साल पहले
मनोहर लाल खट्टर ने भी चौधरी भजनलाल जी के बारे में कुछ अमर्यादित टिप्पणी की थी। तो ऐसे ही ये इसके पॉलिटिकल मैसेजिंग होते हैं। तो बीजेपी तो इस मामले में बड़ी माहिर है, वो बड़े बड़ों को घर बिठाने में। चौटाला आज को देख लो आप, दुष्यंत चौटाला को देख लो, आज के दिन 0 पे खड़े हैं और उनको 4.5 साल मलाई खिलाई, और जिन से वोट पर उनको 10 विधायक मिले थे, उसी वही जनमत जो है दुश्मन बनवा दिया। कुलदीप बिश्नोई को भी आप देखिए आज के दिन क्या राजनीतिक हैसियत है। कहते हैं ना, श्रुति को आप विधायक है, मंत्री है, लेकिन किरण चौधरी घर बैठी है। तो इस मामले में देखो, और लोग इनेलो देख लो, 2 विधायक हैं। ये वो पार्टियां हैं, ये वो राजनीतिक लोग हैं जिनकी कभी हरियाणा में तूती बोलती थी, और बीजेपी इस चीज की मास्टर माइंड है। उनको पता है कि इसको कैसे ठिकाने लगाना है। जहां तक बात है कुलदीप बिश्नोई की, आंखें दिखाने की बीजेपी को, देखिए आंखें आज के दिन कम से कम 2026 में किसी की को औकात नहीं है बीजेपी को आंखें दिखा दे, बीजेपी को आर्म ट्विस्ट कर दे, आज के दिन तो है नहीं। और ऊपर से बीजेपी जिस तरीके से सीबीआई को, ईडी को यूज करती है, और कुलदीप बिश्नोई के बारे में देखो, आम हरियाणा में ये चर्चा है कि भाई ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है और फुल टाइम बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन को तो किस तरह से आर्म ट्विस्ट किया जाता है, किस तरह से उनको उनकी जगह दिखाई जाती है। बीजेपी इस चीज की तो बड़ी गेम खेलती है। तो सत्सिंह जी, मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना, एक पत्थर एक जगह पे पड़ा बहुत भारी हो जाता है। कुलदीप बिश्नोई जो है वो एक जगह पे नहीं टिक पाए, कभी हजका बनाते हैं, कभी कांग्रेस में आते हैं, कभी कांग्रेस को छोड़ते हैं, कभी बीजेपी में आते हैं, कभी फिर कांग्रेस में आते हैं, कभी किसी और पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं। अब उन्हीं के भाई को देख लीजिए, चंद्रमोहन बिश्नोई को। बेशक उनकी जीवन में भी उतार चढ़ाव आए, वो व्यक्तिगत जीवन कई बार होता है, सभी के साथ हो जाती है ऐसी घटनाएं, लेकिन वो कांग्रेस को उन्होंने नहीं छोड़ा। आज बीजेपी, पूरे देश में बीजेपी का कब्जा है, हरियाणा में तीसरी बार है, लेकिन चंद्रमोहन बिश्नोई जो है वो पंचकुला से कांग्रेस के विधायक है। कुलदीप बिश्नोई सत्ताधारी पार्टी के साथ होने के बावजूद घर बैठे हैं, ये बिठा रखे हैं। कुछ भी कह लीजिए, आज के दिन ना राज्यसभा में उनको एडजस्ट किया गया। अब मतलब आप ही बताइए, आप ये देखिए, उनका बेटा एक उपचुनाव किसी न किसी तरीके से, मनोहर लाल खट्टर जब सीएम थे हरियाणा में, वो किसी न किसी तरीके से उपचुनाव जिताने में कामयाब हो गए। नहीं तो जेपी जो है कांग्रेस से, वो चुनाव जीत ही चुके थे, उपचुनाव भी हिसार आदमपुर से। लेकिन अगर मनोहर लाल खट्टर वहां जाते नहीं और वहां जाके 1-2 अपने चुनावी जनसभा नहीं करते और मिन्नू बेनीवाल को वहां पे नहीं भेजते, तो मुझे नहीं लगता कि कुलदीप बिश्नोई का बेटा भव्य बिश्नोई उपचुनाव जीत के विधानसभा पहुंच पाता। उसके बाद आप देखिए लोकसभा में क्या हुआ, विधानसभा में आदमपुर से भी चुनाव हार गए। तो कहने की बात यह है, उनकी जो पत्नी है रेणुका बिश्नोई, वो भी विधायक थी हांसी से, वो कहाँ पे है। तो कहने की बात यह है कि कुलदीप बिश्नोई ने अपने कार्यकर्ताओं को दिया कुछ नहीं अभी तक, उनसे लिया ही है। लिया क्या है, वो कुलदीप बिश्नोई में आस्था प्रकट किए हुए हैं। कभी वो हजका में चले जाते हैं, फिर वो हरियाणा जनहित पार्टी का लोगो झंडा लेके चलते हैं, फिर वो देखते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके उन नेताओं के नाम अपनी जुबान पे याद करना शुरू करते हैं, क्योंकि नेताओं के तो जय भी लगानी होती है ना। फिर जब तक उनके बीजेपी के नेताओं के नाम याद होते हैं, फिर वो राहुल गांधी की तरफ मुंह कर जाते हैं, फिर वो राहुल गांधी की तरफ उनका जयकारा लगाते हैं। तो कई बार तो कार्यकर्ताओं के सामने मुझे लगता है कि वो ये भूल जाते होंगे कि भाई अभी भारतीय जनता पार्टी की जय बोलनी है कि कांग्रेस पार्टी की जय बोलनी है। इसमें एक बात और है, जो कुलदीप बिश्नोई के साथ है ना, बेसिकली ये लोग चौधरी भजनलाल जी के लोग हैं, और ये लोग ज्यादातर बिश्नोई समाज के लोग हैं। हालांकि आदमपुर में बहुत बड़ा सेगमेंट जो है ना जाट वोटर्स का भी है, लेकिन वो जाट वोटर्स है जिनको अपने टाइम में चौधरी भजनलाल जी ने खूब मोबिलाइज किया, और वो आज भी चौधरी भजनलाल जी में आस्था रखते हैं। तो बाय वर्च्यू ऑफ भजनलाल सन वो बेनिफिट जो है कुलदीप बिश्नोई को मिलता है। और जैसे कि हमारी राजनीति में देखा जाता है कि
कम्युनिटी का जो भी बड़ा नाम हो जाता है तो लोग उसमें एक सॉफ्ट कॉर्नर उसके प्रति रखते हैं और उसके उसके एक तरह से सपोर्टर भी होते हैं। तो एक तरह से बिश्नोई में आज तक चौधरी भजनलाल जी से बड़ा कोई नेता हुआ नहीं और कुलदीप बिश्नोई उनके बेटे हैं, तो राजनीति में अब वो बागडोर उनके हाथ में है। तो बहुत जो बिश्नोई समाज के लोग हैं उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। जब जब कोई भी इस तरह की पॉलिटिकल डिसीजन लेना होता है, कोई भी भीड़ दिखानी होती है, तो बिश्नोई समाज के लोग उनकी सपोर्ट में आते हैं, उनके हिसाब से वोट भी करते हैं। और राजस्थान में भी एक बड़ी थ्राइविंग कम्युनिटी है बिश्नोई समाज की, तो वहाँ से भी उनको सपोर्ट मिलता है। ऑल इंडिया बिश्नोई समाज की कोई शायद बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी है, कुलदीप बिश्नोई उसके भी राष्ट्रीय कन्वीनर हैं। तो मतलब उनके पास अपने एडवांटेज हैं। एक और बताऊं कि चौधरी भजनलाल जी वैसे जाट थे, वो पाकिस्तान से विस्थापित होकर के आदमपुर में आकर यहाँ ठहरे थे। बहवालपुर पाकिस्तान में कोई जगह है, वहां से विस्थापित होकर फिर ये आए थे। शुरू में उन्होंने कपड़ों का काम किया, बहुत स्ट्रगल किया। वो जमीन के नेता थे, इसीलिए वो आदमी की साइकोलॉजी को 1 मिनट में पकड़ लेते थे। और कौन नहीं जानता अपने जो लोगों को मनाने के लिए जब वो सत्ता में थे घी के पीपे भी बेचते थे और उनका अपना एक अलग ही स्टाइल था। उनके बारे में इतनी सारी कहानियां हैं चौधरी भजनलाल जी के बारे में। तो वो जो गुण है, वो जो मैच्योरिटी है, वो चौधरी कुलदीप बिश्नोई क्यों नहीं दिखाते? सतसिंह जी, धर्मपाल मलिक इतने बड़े नेता, सोनीपत से रहे, सांसद भी बने, आज वो कांग्रेस तो में लंबे बड़े- समय तक रहे। वो भजनलाल के बिल्कुल खासम खास होते थे। रोहतक से हम बात करें तो सुभाष बत्रा होम मिनिस्टर होते थे भजनलाल की सरकार में। यहाँ से कृष्णमूर्ति हुड्डा जो कि अपना किलोई से विधानसभा का चुनाव जीत के मंत्री बने थे। अपने ये जो महम से जो पूर्व विधायक है आनंद सिंह डांगी, ये भी भजनलाल के साथ खासम खास होते थे। तो मैं कह रहा हूँ उस टाइम पे जो भजनलाल के जो बड़े नेता थे, जो उनके साथ कदम से कदम मिला के चलते थे, वो सब नेता जो है कुलदीप बिश्नोई ने उन नेताओं के ना तो सम्मान किया, क्योंकि वो नेता ना जो है ना भजनलाल के रूप में कुलदीप बिश्नोई के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन कुलदीप बिश्नोई ये उनको घमंड हो गया कि मैं पार्टी का पदाधिकारी, मैं सर्वे सर्वा हूँ, तो ये नेता आके मुझे नमस्ते करे, जबकि वो उनसे बहुत सीनियर पॉलिटिशियन थे। जब हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी बनी और ये जब सुभाष बत्रा, कृष्णमूर्ति हुड्डा, धर्मपाल मलिक, ये 3 बड़े नेता है, तो कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मैं इनको ना बर्खास्त करता हूँ, पार्टी से निष्कासित करता हूँ। तो इन्होंने 2 दिन पहले ही कुलदीप बिश्नोई को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया। बोले कि ये जो पार्टी है ना, ये हमने बनाई है, ना कि कुलदीप बिश्नोई ने बनाई है, हरियाणा जनहित कांग्रेस। तो ये नेता जो है बाद में कुलदीप बिश्नोई से जब इनकी नई पटरी पे चल पाई, तो फिर ये अपने वापिस कांग्रेस में आए। और इसमें से कुछ नेता जैसे कृष्णमूर्ति हुड्डा तो आज भारतीय जनता पार्टी से है, और कई नेता जो इधर उधर चले गए, कोई वापस कांग्रेस में आ गए। तो कहने की बात ये है कि बड़े नेता जो कुलदीप बिश्नोई के साथ जुड़े थे, जो भजनलाल के साथी होते थे, उनका सम्मान जो है उतना नहीं हो पाया। नहीं तो आज हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी को जो है ना, हरियाणा में अपना अलग से एक रुतबा होता, एक जनाधार होता, हो सकता है कि सत्ता में साझेदार भी होते। तो साथियों, आपको क्या लगता है कुलदीप बिश्नोई के पास अब क्या ऑप्शन है? क्योंकि एक बार उन्होंने आंखें दिखाने की कोशिश की थी बीजेपी को, लेकिन उसके बाद आज वो कह रहे हैं कि उनकी कोई नाराजगी नहीं है। रेखा शर्मा ने माफ़ी मांग ली है, उन्होंने माफ़ी दे दी है और बीजेपी में वो अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। लेकिन क्या वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाए हुए हैं कि जब तक कोई ऐसा बड़ा मौका नहीं मिल जाता तब तक वो बीजेपी में ही बने रहते हैं? जब मौका लगेगा तो शायद वो देखेंगे आगे निर्णय क्या लेना है। क्या है कुलदीप बिश्नोई का भविष्य, राजनीतिक भविष्य, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। नमस्कार।